नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अपने स्थान पर आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शिव जी के, माता रानी के चरणों में यही अरदास है और शुभकामना है कि आप सब अपने स्थान पर सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो रोज़ ही जो प्रयास किया जाता है, कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाई जाए, तो जैसे ही वीडियो डाला जाता है चैनल पे, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। और शिव शक्तो हम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत के साथ साथ अभिनंदन भी मैं करता हूँ। आज बात करें जो सीरीज़ चल रही थी ठाकुर जी की कृपा से, दिव्य 10 अवतार जो हैं वो भगवान विष्णु के, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो आज बारी है एक तरह से इन अवतारों में जो कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ें हमारे को ज़्यादा आकर्षित करती हैं या ज़्यादा पावरफुल लगती हैं। तो एक ठाकुर जी का सबसे पावरफुल अवतार, सबसे शक्तिशाली अवतार भगवान नरसिंह का अवतार। कि क्यों भगवान नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था श्री हरि नारायण को, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी कथा को एकाग्रचित होकर के पूरा सुनिए। शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो सनातन के पात के साथ जुड़ना चाहते हैं, सनातनी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक नई कोशिश है। जिन्होंने सुनी है वो भी दोबारा अपनी मेमोरी को याद कर लीजिए कि आपने क्या सुना था अपने बड़े से, अपने बुजुर्गों से, किसी चैनल पे। क्योंकि भगवान नरसिंह का ये अवतार तो बड़ा ही शक्तिशाली और जैसा मैंने कहा कि सबके मन को आकर्षित करने वाला है, इतना पावरफुल एक अवतार है। और जब कथा को पूरा सुन लेते हैं आप तो उसका एक आनंद ही लगाते हैं। तो बात तब की है मित्रों, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान के तीसरे अवतार ने, यानी कि जो पहले भी भगवान के 3 अवतार हुए उनके बारे में चर्चा हो चुकी है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। वराह अवतार में जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो जो कहते हैं कि हिरण्याक्ष के जो भ्राता थे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, तो जब उन्हें पता लगा कि मेरे भाई का वध जो है वो श्री हरि नारायण ने कर दिया वराह का रूप लेकर के, तो उन्होंने जैसे एक बदला लेने के जैसा सोचा उन्होंने कि मैं श्री हरि नारायण से बदला लूँगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला भी लूँगा। और दैत्यों के अंदर राज करने की प्रवृत्ति तो शुरू से आई है, क्योंकि चाहे टेक्निकली दोनों भाई भाई हैं, देवता और दानव, लेकिन आपस में लड़ते ज़रूर आए हैं। और जो देवताओं का हित करने वाले, देवताओं का तो सभी का हित करते हैं, पर जो मूढ़ बुद्धि है उनको ये लगता है कि नहीं यार, ये तो सिर्फ देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने कसम ही कुछ ऐसी खाई है, प्रण ही कुछ ऐसा किया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ठाकुर जी ने प्रण ले रखा है, संतों का रक्षण करना, भक्तों का रक्षण करना, दुष्टों का संहार करना, ये ठाकुर जी का एक प्रण है। पालनहारी का जो रोल है वो ठाकुर जैसे निभाने। तो जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया वराह अवतार में श्री हरि नारायण ने, बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। क्योंकि बिना तप के शक्ति नहीं मिलेगी और बिना शक्ति के कहीं पर भी विजय नहीं पाई जा सकती। शक्तिहीन पुरुष के लिए कुछ भी करना जो है बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन जो शक्तिवान है उसके लिए तो फिर ये भी जीत जाऊँ वो भी जीत जाऊँ, ऐसा होता है। तो हिरण्यकश्यपु ने, कहते हैं कि ब्रह्मदेव की बहुत घोर तपस्या की, और अलग अलग तरह से अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी लिखा गया कि जो दैत्य थे वो एक पांव पर, एक अंगूठे पे भी खड़े होकर के ऊपर की ओर आकाश को देखते हुए भी तपस्या करते थे कई लोग। तो ऐसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी बड़ा घोर तपस्या की। जब
जर्जर जैसा होने की बारी आ गई, इतना लीन हो गए हिरण्यकशिपु जी, तो ब्रह्मदेव को भी प्रकट होना पड़ा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दैत्य जितनी तपस्या दैत्यों ने, राक्षसों ने की, इतनी देवताओं ने भी नहीं की। अब चाहे हट की वजह से, लालसा की वजह से, चाहे कोई भी कारण रहा हो, पर यह सत्य है कि जितनी तपस्या राक्षसों ने, दानवों ने, दैत्यों ने की, इतनी देवताओं ने भी नहीं की। और फिर जब हिरण्यकशिपु ने वो तप किया अकस्मात, और आसपास उनकी तपस्या से सब कुछ दग्ध होने लगा, तो ब्रह्मदेव को वहाँ पे प्रकट होना पड़ा। क्योंकि जब आप तपस्या करेंगे तो फिर उस तपस्या के बल पर तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालनहारा, तपबल शंभु करे संहारा। तप के बल से, तो तप के बल से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव का आवाहन किया, ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मदेव ने वरदान मांगने को कहा, तो पहले हिरण्यकशिपु ने अमरता का वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मदेव ने मना कर दिया कि जो संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, तो आप और कोई वरदान मांगिए। तो फिर हिरण्यकशिपु ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपनी युक्ति के हिसाब से, आपने बहुत सारे सीरियल में भी देखा होगा, कई तो बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस में भी इस चीज़ को दोहराया जाता है कि हिरण्यकशिपु ने ये वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, ना ही मैं किसी इंसान के हाथों मरूं, ना मैं किसी जानवर के हाथों मरूं, ना ही किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। ऐसे करते करते ऐसी कंडीशन ने जो है ब्रह्मदेव के आगे रख दी। अब जब उसको ये लग रहा है कि जब मैं ये चीज़ ही मांग लूँगा तो मेरा वध कैसे होगा, ना दिन में मरूँ ना रात में। ऐसा भी कोई टाइम होता है क्या जब दिन और रात ना हो, या दिन होगी रात होगी, लेकिन ऐसा भी समय होता है। वो आगे चल के आपको कथा में पता लगेगा कि जब दिन और रात कहीं ना कहीं मिलन कर रहे होते हैं, ना पूरा दिन होता है ना पूरी रात होती है। आगे बात करेंगे। तो फिर जब वरदान मांग लिए हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मदेव ने काफ़ी विचार करने के बाद वरदान दे दिया कि तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। और जब ऐसी चीज़ का वरदान मिल गया हिरण्यकशिपु को, तो अपनी जो वरदान के बल के घमंड में हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो मैं कुछ भी करता रहूं, मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, अब तो अमर हो गया एक तरह से टेक्निकली। लेकिन आप अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन जिसने आपको पैदा किया है वो आपसे भी ज़्यादा समझदार है। तो फिर हिरण्यकशिपु लगा इधर उधर अपना आधिपत्य स्थापित करने, और देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने अपना आधिपत्य जो है वो देवी देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर भी आधिपत्य अपना कर लिया। लेकिन जब सब कुछ जीत करके हिरण्यकशिपु घर आए, तो जो प्रहलाद जी थे, जो उनके पुत्र थे, कहीं ना कहीं नारद मुनि के द्वारा, उसकी बड़ी लंबी कथा है कि कैसे माता के गर्भ में ही प्रहलाद ने भगवत चर्चा के बारे में सुना, और भक्त प्रहलाद जो है आगे चल के भगवान विष्णु के बड़े अनन्य भक्त हुए। बहुत सारी कथाएं हैं उसमें जुड़ी हुई कि कैसे जो, अब कई में तो ये भी कहा जाता है कि जब तपस्या करने के लिए चले गए हिरण्यकशिपु, तो इंद्र भगवान जो है वो प्रहलाद की माता को बांध कर ले जाने लगे, तो नारद मुनि ने वहाँ जाके उनको छुड़ाया कि इंद्र आप क्या कर रहे हैं, ये गर्भवती स्त्री है, ऐसा दुष्कृत आपको नहीं करना चाहिए। और फिर समझाने के बाद इंद्र भगवान वहाँ से चले गए, देवताओं के राजा। तो नारद जी के आश्रम में कहा जाता है कि जो प्रहलाद की माता है वो वहाँ पे उनका रक्षण किया गया, वो क्योंकि अब कहीं इधर उधर फिर दोबारा कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से प्रहलाद की माता को या प्रहलाद को जो गर्भ में थे कोई हानि पहुँचे, इसलिए नारद मुनि ने अपने आश्रम में ही फिर उनको रखा। और कहीं ना कहीं गर्भ में ही प्रहलाद, जो नारद मुनि जो भगवत चर्चा किया करते थे, जो भगवत उपदेश दिया करते थे, तो नारद पेट में सुनता रहता था, माफ़ी चाहूँगा, प्रहलाद जी पेट में सुनते रहते थे, नारद जी के द्वारा कहे। और कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद ने जन्म भी लिया तभी वो भगवत भक्त बन चुका था। इसीलिए कहा जाता है बहुत सी माताओं को कि जब आप गर्भवती होती हैं तो अच्छे अच्छे चित्र लगाइए, धार्मिक चीज़ें देखिए, धार्मिक चीज़ें पुस्तकें पढ़िए, तो जो जीव आपके गर्भ में होता है
कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्रियाओं का एक फल जरूर जाता है कि जैसा वो माता देखती है उसके जन्म तक गर्भ में आने से, तो फिर वैसा ही कहीं ना कहीं उसका चरित्र का जो है निर्माण हो जाता है। अब दैत्यों के घर में बेशक प्रहलाद जी पैदा हुए, लेकिन बचपन में नारद मुनि की जो वाणी जो संतों के द्वारा सुनी थी उन्होंने, फिर वो आगे चल के भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुए, भक्ति करने लगे। उधर हिरण्यकश्यपु जी जब सब कुछ जीत जात कर आए घर वापस, तो देखा कि प्रहलाद के बारे में पता भी लगा कई राज्यों से कि आपका बेटा तो जब देखो दूसरे दैत्य बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, गुरुकुल में भी सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बात करता है। तो हिरण्यकश्यपु जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने वाले हिरण्यकश्यपु से ये सहन नहीं हुआ कि उनका पुत्र ही भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है। तो कई बार प्रहलाद को समझाया गया, लालच दिया गया, प्रहलाद जी नहीं माने, क्योंकि भगवत भक्ति कहीं ना कहीं उनके रोम रोम में बस चुकी थी। और प्रहलाद जी को फिर सताया गया, कभी सांपों के घेरे में उनको डाल दिया गया, कई बार बहुत ऊंची पहाड़ी से उनको फेंका गया। होलिका दहन वाली कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। जब होलिका जो है प्रहलाद जी को गोद में लेकर के, उसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं, लेकिन वो भगवत भक्ति ही थी जिसके द्वारा जलती हुई आग में होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। और प्रहलाद जी फिर भी भगवान ठाकुर जी का नाम लेते रहे। बहुत सारी यातनाएं मिली। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भगवान अगर भक्त प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ा जाए तो फिर बड़े बड़े लोग जो आजकल बोलते हैं ना कि मंदिरों में हम थोड़ी थोड़ी सेवा करके, लोग बोलते हैं हमें तो कुछ मिला नहीं, प्रहलाद जी का चरित्र पढ़िएगा तो पता लगेगा कि भक्ति का गहन रूप क्या होता है। उसके बाद जब प्रहलाद जी फिर भी भक्ति करते रहे तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी सभा में बड़े क्रोधित होकर कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, दिखा। क्योंकि प्रहलाद जी इस कथन पे अड़े हुए थे कि हर जगह कण कण में मेरे प्रभु विराजमान है। और यही वो क्षण था जब खंबे की तरफ इशारा करते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, इसमें भी मेरा भगवान है। अब वहां से ठाकुर जी अपनी योग माया के द्वारा पहले ही तैयार थे, क्योंकि अपने भक्तों के आई हुई विपदा के लिए ठाकुर जी हमेशा तैयार रहते हैं। परीक्षाएं जरूर होती हैं, लेकिन जब ये परीक्षा पास कर लेता है भक्त कि हाँ इसको कितने भी कष्ट मिले, इसने मेरा दामन नहीं छोड़ा, तो भगवान को भी आना पड़ता है। तो जैसे ही खंबे में वार किया गदा लेकर के हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान आधे शेर के मुख और नीचे मनुष्य के शरीर के रूप में नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, बड़ी प्रभावी गर्जना करते हुए, सिंह की गर्जना करते हुए। अब मुंह शेर का है और जो नीचे का जो शरीर है वो मनुष्य का है, बड़े बड़े नख हैं। और भगवान जो है वो निकले खंबे को फाड़ करके, हिरण्यकश्यपु के समक्ष जब प्रकट हो गए तो सारी सभा भयभीत हो गई। हिरण्यकश्यपु ने भी देखा तो एक बार को तो उनको भी हुआ होगा कि भैया ये कैसा विचित्र जीव है। और फिर युद्ध शुरू हुआ भगवान नरसिंह श्री हरि नारायण में और हिरण्यकश्यपु में। चलता रहा युद्ध, चलता रहा। उसके बाद फिर कहते हैं कि श्री हरि नारायण ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, चौखट पे ले गए। चौखट होती है ना, पहले तो पुराने ज़मानों में घर के बाहर चौखट बनाई जाती थी। आजकल तो बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े कोठियों में या बंगलों में तो बड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन जो पुराने घर होते थे वहाँ पे लोग चौखट बनाया करते थे। लकड़ की होती थी ना एंट्री के बाहर ही। तो उस चौखट पे ठाकुर जी ले गए, अपनी जंघा के ऊपर हिरण्यकश्यपु को रखा और उसको याद करवाया कि अब याद कर ले कि क्या वरदान तूने मांगा था। तूने वरदान मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना ही किसी जानवर से। अब ना ही तो मैं पूरा मनुष्य हूं, ना ही मैं पूरा जानवर हूं। सिंह का मुख है और धड़ जो है मनुष्य का है। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। अब ये मेरे नाखून हैं जो तेरा मुक्ति का काल तेरा बनेंगे। कोई ऐसा दूसरा कोई भाला नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई गोली नहीं, कोई बंदूक नहीं। ना अंदर मरूं ना बाहर। अब तू घर की चौखट पे है, ना ही तू घर के अंदर है ना ही घर के बाहर है। ना दिन में मरूं ना रात में। बाहर जाके देख, अभी संधि काल हो रही है। मैंने कहा था ना, जब
जैसे शाम हो रही हो और अभी पूरी रात हुई नहीं, पूरा दिन नहीं गया अभी गया, तो एक संधि होती है, तो उसी बोलते हैं ना गायत्री का जो समय हमारा जपने का होता है, जब संध्या काल हो रहा होता है, तो वो भी भगवान ने याद कराया कि देख ले, यही वरदान मांगा था तूने, अब तेरा उद्धार होगा। क्योंकि जो स्वयं ठाकुर के हाथों मारा जाए, कहीं ना कहीं उसका भी उद्धार हो जाता है। तो फिर अपने नखों के द्वारा ठाकुर जी ने कहते हैं कि सीना फाड़ करके हिरण्यकश्यप का, फिर उसका हृदय भी निकाल लिया। ऐसी बहुत सारी अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग कहानियाँ कही गई हैं। यह श्री भागवत पुराण में भी मिलता है बहुत सारी चीज़ों को, अगर आप ध्यान से पढ़ें। और वहीं पर हिरण्यकश्यप की जीवन लीला प्रभु ने समाप्त कर दी। और इतना क्रोध प्रभु के अंदर आ गया कि सब लोग भयभीत होने लगे। अब इसी कहानी के दो रूप हैं, एक जो शर्व अवतार से जुड़ा हुआ है भगवान शिव महापुराण में, वो शिव महापुराण के हिसाब से कहानी बहुत लंबी है, क्यों लिया था भगवान शिव जी ने शर्व अवतार, जिसका महाशिव पुराण में वर्णन है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन जो वैष्णव एक हमारे ग्रंथों के हिसाब से भगवान विष्णु का क्रोध इतना हो गया कि फिर शांत नहीं हुआ। सब लोग देखते रहे कि अब कैसे भगवान विष्णु को शांत किया जाए। तो फिर भक्त प्रहलाद जी को भेजा गया था भगवान विष्णु के पास। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का क्रोध जो है भक्त प्रहलाद जी को देखते ही कम हो गया, क्योंकि अपने भक्त के लिए ही प्रभु ने ये महाशक्तिशाली, महा गर्जना करने वाला, महा ऊर्जावान अवतार धारण किया था। और जब भक्त प्रहलाद ने विनती की हाथ जोड़ करके, तो ठाकुर जी ने, कई जगह चर्चा आती है कि नरसिंह भगवान ने कहा कि वरदान मांगो प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद ने यही मांगा कि प्रभु आपके चरणों में जो आपकी भक्ति है वो मेरे मन में सदा बसी रहे, और आपकी भक्ति के अलावा मैं कुछ ना सोचूं। जो शाश्वत भक्ति है ठाकुर जी की, अब अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं कि ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा किया गया या ऐसा नहीं था, कोई सही है गलत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों के द्वारा, दिव्य पुरुषों के द्वारा अलग अलग गाथाओं को अपने हिसाब से लिखा गया है। तो प्रहलाद ने जब शाश्वत भक्ति का वरदान मांगा, तो फिर भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि बड़े खुश हुए। प्रहलाद को वहाँ गद्दी पे विराजमान करके फिर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जो दूसरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 जो है शर्व अवतार भगवान शिव जी का, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान बागंबर की खाल क्यों पहनते हैं शिव जी, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ भगवान नरसिंह जी के अवतार के बारे में कि क्यों अवतार लिया भगवान ठाकुर जी ने, आगे की जो ये कथा है, चाहे बागंबर से जुड़ी हुई, चाहे शर्व अवतार से जुड़ी हुई, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपका प्रेम मिलेगा तो बहुत जल्दी अगली वीडियो लाने की हमारी कोशिश होगी। और प्रभु तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी कि जब भक्त के ऊपर विपदा आती है, पर ये मत सोचिए कि एक बार में ही प्रभु को आप 1 सेकंड की भक्ति करेंगे तो आ जाएंगे। प्रहलाद जी ने बहुत कष्ट सहे। एक दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भी प्रहलाद जी ठाकुर जी की भक्ति करते रहे। बहुत सारी उनको यातनाएं दी गई, कभी मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन ठाकुर जी के अनन्य भक्ति की वजह से प्रहलाद जी के जीवन को कोई भी हानि नहीं कोई पहुंचा पाया। यातनाएं तो उन्होंने सही, लेकिन कहानी का मुख्य एक सारांश यही है कि प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। कई लोग देखते हैं ना कि जब फायदा नहीं हो रहा होता तो अपनी भक्ति भी चेंज कर लेते हैं लोग, और भक्ति को बंद भी कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं है भक्ति करना। भक्त के बस में भगवान तभी होते हैं जब भक्त अपना समर्पण कर देता है, अपना सब कुछ वार देता है कि भले ही मेरा जीवन चला जाए लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ूंगा नित्य प्रति। तो ऐसे भक्त प्रहलाद जी के लिए श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार लिया। और आज भी ये जो भगवान का नरसिंह अवतार है, जो चौथा अवतार है, 10 अवतार की सीरीज चल रही है। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो बाकी 6 अवतार रह गए हैं ठाकुर जी के, जब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, तो आप तक फिर वो भी कथा लाने की हमारी कोशिश होगी कि कैसे जो बाकी के 6 अवतार हैं वो क्यों लिए प्रभु ने। और एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि सब कुछ पहले से मौजूद है, लेकिन एक कोशिश है कि जो हमारे नए बच्चे हैं, जो
सनातन से विमुख होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी धरोहर को वो सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसके साथ जुड़े रहेंगे। यही एक छोटा सा प्रयास है। कोई चीज़ आपको अगर अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित और सरल शब्दों में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी यही शुभकामना है आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी के चरणों में और माँ लक्ष्मी के चरणों में यही एक विनम्र निवेदन है कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप निरोग होकर के, दीर्घायु होकर के आपके जीवन की जो यात्रा है, एक जो भौतिक यात्रा है, उसके भी मार्ग पे आप उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें, कुछ भी आपको कमी ना रहे। और जो आपका आध्यात्मिक मार्ग है, जो आपके जीवन के बाद भी आपके साथ जाएगा, तो उसकी भी, उस आध्यात्मिक मार्ग की भी उन्नति की ओर आप अग्रसर होते रहें और निडर होकर के अपनी मंजिल तक, जो कि मोक्ष है, तक पहुंच जाएं। तब तक के लिए बहुत प्यारी जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।